नमस्कार साथियों, आज हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि खुला हुआ धांधली का पिटारा। वाह रे वाह, वाह सरकार वाह, कितना बड़ा धांधली, धांधली का भी पिटारा खुल गया। जब पेपर लीक ही नहीं हुआ, जब पेपर प्रिंटिंग प्रेस में गया ही नहीं, तभी पेपर का पिटारा खुल गया। वाह, सरकार की दोनों प्रतिनिधि, वाह रे सरकार की दोनों प्रतिनिधि, बीपीएससी में घपला, बीपीएससी 1 में घपला, बीपीएससी 2 में घपला, बीपीएससी 3 में घपला। हजारीबाग बनारस रटवाया गया पेपर। बीपीएससी 1 में भी स्वीकार किया, बीपीएससी 2 में भी स्वीकारा। विशाल कुमार चौरसिया अकाउंटेंट सिंचाई विभाग अभी जेल से छूटा और तुरंत नकल का माफिया। बाहर है बीपीएससी, बाहर है बीपीएससी। और बीपीएससी का आयोग क्यों मानेगा यार? जब पैसा खाया है तो क्यों मानेगा? हम पैसा खाए रहेंगे तो क्यों मानेंगे? ये तो सरासर धांधली है। मैं खुल के बोलता हूँ। देखिए कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद फंसेंगे और खुलेगा राज, खुलेगा पिटारा, खुलेगा राज। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोग को कि यह राज कैसे उगलेगा। अभी तो बीपीएससी 2 में राज उगल रहा है। विशाल कुमार अभी जेल में उस सलाखे में पड़ा है। तो धांधली तो हर जगह हुआ है और सरकार किसी का है किसी के जाए। माफिया तो माफिया ही है, वो शिक्षा माफिया। अगर बिहार सरकार, अगर नीतीश कुमार अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो इनको चुनाव में खमियाजा भोगना पड़ेगा और इसमें तेजस्वी यादव भी भोगना पड़ेगा। सारे लोग का हाथ है। बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3 तीनों में धांधली हुआ है। इसका सरगना अतुल बाबू जो बैठ के मशक कर रहे हैं, इन्होंने नकल की माफिया खुलवाया। अभी रंजीत का नाम उगल रहा है ना, वो टोटल नाम उगलेगा। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि बाहर बिहार सरकार, बाहर बिहार सरकार, और आप ही का तो ईओ इकाई है। आपका सीबीआई जैसे हमारे भारत सरकार का सीबीआई होता है, उसी आर्थिक अपराध इकाई होती है। उन्होंने कह रहा है और लेटर भी लिख रहा है और पेपर 11 बजे आ गई है और तुम्हारा पेपर 2:30 बजे लीक हुआ है और तुम 14 तारीख को पकड़े गए हैं, 13 तारीख को बच्चे पकड़े गए। हजारीबाग में, बनारस में सारे जगह पेपर रटवाया गया है। तो आपको ध्यान नहीं है? ध्यान होना चाहिए ना। सरकार की नीति, बाहर सरकार, बाहर सरकार, बाहर नीतीश बाबू, बाहर नीतीश बाबू और बाहर सरकार। ये सारे मिली भगत है और पैसा का खेल हुआ है। चुनाव में पैसा की जरूरत होने के कारण चुनाव खेल में हुआ है। खेल में हंस हंस के खेला खेल रहे हैं। बताइए, नाम तो ये प्रकाशित हो गया ना। चलिए हम लोग ठीक है, हम लोग अगर 24 घंटे का मोहलत है, 21 तारीख को हम लोग पटना में जुटेंगे और पटना में हम बीपीएससी ऑफिस जाएंगे। पटना में सभी जगह जाएंगे और बीपीएससी ऑफिस जाकर हम आप लोग को बताएंगे। बीपीएससी ऑफिस चलिए आप लोग, और 21 तारीख को आंदोलन डंडा। हम तो निवेदन करेंगे सरकार से, बिहार पुलिस से निवेदन करेंगे कि भाई मैं आप ही लोग के काम के लिए आ रहा हूं, इसलिए हम लोग पर लाठी डंडा न बरसाइए, क्योंकि लाठी डंडा बरसाइएगा। अब भाई आप ही के तो बात मनवाने आ रहे हैं और आप हमारे सहयोग करिए। मैं आपके सहयोग के लिए बीपीएससी आयोग को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष को बताना चाहता हूं, सचिव को बताना चाहता हूं कि तुम लोग खुद धांधली, इन लोग को जो पेपर लीक कराया उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो पेपर लीक कराया उसको फांसी की सजा होना चाहिए और जो पेपर में संलिप्त है उसको जीवन भर, आजीवन बीपीएससी क्या कोई भी परीक्षा देने का नहीं होना चाहिए। और बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 में दोनों में जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि यदि कहीं भी पेपर लीक होता है तो जो अधिकारी पकड़ा जाता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उसकी संपत्ति से पूरी कुकी जब्ती आरोप करके और सारी संपत्ति से जितना बीपीएससी में लड़के लोग को भाड़ा किराया लगा हो सबका पैसा देना चाहिए। ऐसा सरकार नियम बनाए। केंद्र सरकार का नियम बना है और केंद्र सरकार के नियम बिहार सरकार में लागू हो और उसमें फांसी और जो भी अगर आरोपित हो उसे पूरा पैसा देने का अधिकार किया जाए। जो बच्चे बेचारे, बताइए, हम लोग हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, जहां भी लोग रहते हैं, बिहार के हों चाहे अदर प्रदेश के हों, वो बेचारे परीक्षा देने आए, बहुत स्वागत उनका है। लेकिन धांधली हो गया। बताइए, यूपी वाले मजा मारेंगे, हजारीबाग वाले मजा मारेंगे, बताइए। तो इसलिए बीपीएससी 3 रद्द होना चाहिए। और हम लोग आप लोग को बताना चाहता हूं कि 21 तारीख को पटना में हम लोग सभी लोग जुटकर बीपीएससी ऑफिस हम लोग सभी लोग आ रहे हैं और हम सारे टीम के साथ आएंगे और देखिएगा कल झंडा लेकर हम लोग चलेंगे और आप लोग को बताया जाएगा। और आज आप लोग को बता रहे हैं कि बीपीएससी 3 में धांधली हुआ है तो रद्द हो। हमारा तो 105 नंबर है मेरा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं